जय जय सीताराम। दोस्तों, आप संतों का दर्शन करना चाहते हैं लेकिन आपको संत का पता नहीं पता। संतों का पता यदि आप जानेंगे तभी तो दर्शन कर पाएंगे, तभी तो लालसा जागेगी। तो परेशान मत होइए। आज से धर्म जिज्ञासा में हम एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको संतों का पता बताएंगे। हाँ, संतों का पता बताएंगे और उन संतों से संबंधित कुछ बातें बताएंगे। और उन्हीं संतों का हम पता बताएंगे पहले तो, जिनसे हम मिल चुके हैं भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। क्योंकि संतों का दर्शन यूं ही हो नहीं जाता है दोस्तों। सुंदरकांड में एक चौपाई आई है, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी से, अब मोहे भा भरोस, आज मुझे भरोसा हुआ है, बिनु हरि कृपा के संत का दर्शन होता नहीं है। तो संतों का पता और संतों का दर्शन ये बिना हरि कृपा के तो नहीं होगा। तो आज से शुरू करते हैं। सबसे पहले संत के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उन संत का नाम है श्री रामभद्र दास बालक बाबा। बालक बाबा के बारे में आज हम आपको बताएंगे। बहुत दिव्य और बहुत ही सिद्ध संत हैं और बहुत ही साधारण तरीके से रहते हैं दोस्तों। अयोध्या धाम में बालक बाबा का स्थान है। बालक बाबा, जब मुझे पहली बार मैंने बालक बाबा के दर्शन किए तो मैं पश्चिम बंगाल में था, एक कथा में गया था, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। वहीं बालक बाबा के दर्शन हुए। और बालक बाबा दोस्तों, बालक बाबा जैसा नाम वैसे ही बिल्कुल बालक की तरह। और एज, उनकी उम्र की बात करें तो वो मेरे ख्याल से 70-80 के बीच में होंगे। और ऐसे इतने एक्टिव कि जैसे मानो कोई 17-18 साल का बालक हो। ऐसी उछल कूद बाबा की, बालक बाबा। और इतने साधारण दोस्तों, इतने साधारण तरीके से रहते हैं कि आप अगर उन्हें पहली बार देखेंगे तो मालूम ही नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इतने सिद्ध संत हैं। बहुत साधारण तरीके से रहते हैं। जहां एक तरफ आज के समय में तरह तरह की लाइफ स्टाइल आपको देखने को मिलती हैं, महंगी महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े आश्रम बाबा जी लोगों के, वहीं बालक बाबा को जब आप देखोगे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाओगे। इतने साधारण दोस्तों। और हाँ, जब भी मैंने उनको देखा वो केवल माला करते मिले हमें। सिर्फ भगवान के नाम का जप करते ही मुझे दिखाई पड़े जब भी मैंने बाबा का दर्शन किया है दोस्तों। सही बता रहा हूं मैं। तो बालक बाबा अयोध्या में रहते हैं। अब उनके बारे में कुछ और सुनिए आप। बालक बाबा से पिछले महाकुंभ में जब मैं उनके दर्शन करने गया प्रयागराज में, कुंभ में, तो बालक बाबा ने पता बताया मुझे। योगी शिवानंद जी, पद्म विभूषण से सम्मानित, गूगल पे सर्च करिएगा, योगी शिवानंद बाबा जी का पता बताया बालक बाबा ने कि जाओ बेटा तुम दर्शन कराओ बाबा के। 118 साल के योगी शिवानंद बाबा जी पद्म विभूषण से सम्मानित, और वो भी उसी दौरान कुंभ में आए हुए थे। उनके दर्शन करने गए हम योगी शिवानंद बाबा जी के, बालक बाबा के सौजन्य से। 118 वर्ष के थे। और दोस्तों, उनका शरीर उसी कुंभ के बाद में जो है बनारस में छूटा, शिवानंद बाबा जी का। और जब मेन गूढ़ बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब बाबा शिवानंद जी का शरीर छूटना हुआ बनारस में, तो उन्होंने बालक बाबा को बुलवाया अयोध्या से कि बनारस आप आओ। उन्होंने, ऐसी जानकारी मुझे मिली कि उन्होंने कहा मैं जब तक शरीर नहीं छोड़ूंगा जब तक बालक बाबा बनारस आ नहीं जाते हैं। और बालक बाबा जब बनारस गए हैं तो दोस्तों, जानकारी ऐसी भी है कि बाबा शिवानंद जी ने जब शरीर छोड़ा है तो छोड़ने से पहले कहा है
कि आज के बाद मैं बालक बाबा के शरीर में निवास करूंगा। सोचिए कितनी गूढ़ बात है। जो मेरी जानकारी जहां तक है मैं आपको बता रहा हूं। और बालक बाबा साधना तो भगवान की करते ही करते हैं भाई साहब, और योगी भी हैं, बहुत भयंकर। जमीन के अंदर कहो 7-7 दिन तक बैठ करके तपस्या करते रहे, ऊपर से जमीन पैक, जमीन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। और तालाब और जल के अंदर घंटों समाधि लगा ले, तो वो है बालक बाबा। और बालक बाबा के दर्शन करने एक बार हम प्रयागराज गए थे, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में बाबा मिले। फिर बाबा का एक पूरा इंटरव्यू मैंने दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में किया था, वो धर्म जिज्ञासा पे पड़ा हुआ है, आप देखिएगा उस इंटरव्यू को जाकर के वीडियो में। फिर बालक बाबा के दर्शन हुए अयोध्या में जब हम कथा में गए। फिर बालक बाबा के दर्शन हुए, उनका स्नेह मिला, बहुत दुलार किया। और अब आपको बताएं वो कहां रहते हैं। अयोध्या में मणिराम दास छावनी है, सभी लोग जानते हैं। आपको, आप न गए हो तो पता कर लीजिएगा। मणिराम दास छावनी एक जो तिराहे जैसी जगह पर है, वहां से 3 रास्ता है। सीधे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे मणिराम दास छावनी, और उसी के सामने एक रोड और जाती है, तो उस रोड पे वैदेही भवन एक स्थान है, वैदेही भवन, वहां बालक बाबा का स्थान है। आप जा करके बाबा के दर्शन करिएगा। और बहुत एकदम साधारण तरीके से रहते हैं बाबा। रोज रामलला के दर्शन, हनुमान गढ़ी के दर्शन बाबा पैदल करते हैं। बाबा के चरणों का स्पर्श मिल जाए ना, तो सोचिए संतों के चरणों में ही तो तीर्थ है, संतों के चरणों में ही तीर्थ है। अब देखिए, हम आप संतों की तरह तपस्या तो कर नहीं पाएंगे, तो अब लाभ कैसे लें? संत का दर्शन कर ले, संत के चरणों को माथे से लगा ले, तो समझिए उतने पुण्य मिलने वाला है, वही तपस्या मिलने वाली है। और हाँ, एक और गूढ़ बात बताएं आपको, ये जो मैंने पहन रखा है, ये बालक बाबा ने अपने हाथों से हमको पहनाया है, बालक बाबा का प्रसाद है, तभी मैं पहन के इसको वीडियो भी बना रहा हूं। तो दोस्तों, आज आपको एक सिद्ध संत के बारे में मैंने भगवत कृपा से, गुरु कृपा से बताया, जो भी हमारी जानकारी थी। और ऐसे ही यदि आप चाहते हैं हम अन्य संतों के बारे में भी आपको भगवत कृपा से जो है बताते रहें, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, भाई बंधु तक पहुंचाइए, शेयर करिए। इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, धर्म का चैनल है, कि जिससे अन्य लोगों के अंदर भी ये इच्छा जागृत हो संत दर्शन की, संत दर्शन की इच्छा जागृत हो। विभीषण जी का भी तभी कल्याण हुआ था जब हनुमान जी के जैसे संत के दर्शन जब विभीषण जी कर पाए थे, तभी उनका कल्याण हुआ था। तो इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक और सिद्ध संत के बारे में बताएंगे भगवत कृपा से। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय हो बालक बाबा की।